श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि क्या भारतीय संविधान में कहीं भी वक्फ नाम की कोई शब्द है भी या नहीं, और अनुच्छेद 25 में किस बात का वर्णन है। तो व्हाट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सदैव आप सभी ने तथाकथित लोकतंत्र के चैंपियन और जो अपने आप को संविधान की बात करने वाले कहा करते हैं, खास करके ये दो भड़काऊ भाईजान और हैदराबादी लंगूर, जो बारंबार इस बात को कहा करता है कि भारत में संविधान नहीं रहा, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, भारत में लोकतंत्र नहीं बचा। क्या यह जो ये बातें कर रहे हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई भी है या नहीं। तो जो इस महाभारती आर्यावर्त का जब संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में जो इस बात की सच्चाई पर जाने पर जो ज्ञात हुआ, आज आप सबके समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूँ। वास्तव में यह हैदराबादी जोकर या हैदराबादी लंगूर जो भी कहें, ओवैसी बंधु, ये हमेशा ही नित्य नए नए झूठ गढ़ता रहता है और झूठ बोलता रहता है। ये पल में संविधान की बात करता है और पल में शरिया की बात करता है। जब हिंदुओं के आस्था की बात आती है तो ये संविधान की बात करता है, और जब मुस्लिमों की बात आती है तब ये संविधान को भूल जाता है, तब इसे मुसलमानों के आस्था की बात याद आती है। वास्तव में यह बिन पेंदी का लोटा है, यानी ये एक बहुत बड़ा सिद्धांतहीन आदमी है। तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखित है, इस बात को मैं बताने का कार्य करता हूँ। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी आपको अपने धर्म को मानने अनुपालन की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 25 से ये कभी नहीं कहता कि अनुच्छेद 25 कभी इस बात की आज्ञा नहीं देता कि आप सड़क पर जमा हो करके और यातायात को बाधित करके नमाज पढ़ें, या सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर आप नमाज अदा करें या नमाज पढ़ने का काम करें। और आर्टिकल 25 जो है, इसमें कभी भी इस बात की अधिकार नहीं दिया गया कि अनुच्छेद 25 न तो कभी मुता निकाह की बात करता है, न मिस्यार निकाह की बात करता है, न तो बहुविवाह की बात करता है, और न ही हलाला की बात करता है। 3 तलाक पर जब प्रतिबंध लगाया गया था, ये संविधान के जो तथाकथित रखवाले हैं, ये कहा करते थे कि 3 तलाक हमारी आस्था का विषय है, जबकि ज्ञात हो 56 इस्लामिक कंट्री इस भारतवर्ष के अलावा हर जगह 3 तलाक अवैध घोषित किया गया। वहाँ पर 3 तलाक के प्रोविजन को हटा दिया गया, कहीं पर नहीं है। और तो अनुच्छेद 25 में कहीं भी 3 तलाक, मुताह निकाह, हलाला, बहुविवाह, मिस्यार निकाह की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 कभी इस बात की आज्ञा नहीं देता कि आप कुरान में वर्णित आयत 50 और आयत 51 के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जब संविधान है तो कुरान की आयतें यहाँ नहीं चलेंगी, संविधान ही चलेगा, संविधान का ही राज रहेगा। कुरान के आयत 50 में इस बात का वर्णन है कि मामी, मौसी, चाची, फुआ, ममेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन,
मौसेरी बहन के साथ निकाह और शारीरिक संबंध का के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद संविधान की अनुच्छेद 25 इस बात पर पुरजोर इसका विरोध करती है और अनुच्छेद 25 में इस बात की का अधिकार दिया ही नहीं गया है। अनुच्छेद 25 में अनुच्छेद 25 में आयत 50 और 51 की बात कही नहीं गई है। यानी भारत में चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, चाची, मामी, मौसी, फुआ से निकाह की बात को कभी इसकी आज्ञा नहीं दी गई है। और आयत 51 जो कि इस कुरान के आयत 51 में लिखा है, बीवी को जब चाहे छोड़ दो, तो इस बात का भी आज्ञा भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 कभी नहीं देता है, कहीं नहीं देता है। और मित्रों, हमारे सनातनी बंधु बहुत से ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के लिए बीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आप सभी अपनी अर्धांगिनी के लिए पत्नी शब्द का प्रयोग करें। पत्नी से तात्पर्य होता है जो आपको पतन से बचाती है, जो पतन से बचाने का काम करती है, वो ही पत्नी कहलाती है। और जिस पत्नी को आप वाइफ कहा करते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश की डिक्शनरी में इसका फुल फॉर्म है, वाइफ का फुल फॉर्म है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। डब्ल्यू से विदाउट, और आई से इन्फॉर्मेशन, एफ से फाइट और ई से एवरी टाइम। और इस्लाम मजहब में बीवी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बीवी को जब चाहे छोड़ दो, आयत 51। जबकि हम सनातन हिंदू धर्म में विवाह जो है एक पवित्र रिश्ता है, और इस पवित्र रिश्ता को विवाह के समय अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। सनातन हिंदू धर्म में कहीं भी तलाक शब्द का वर्णन नहीं है। यह बात और है कि इससे बाद में से इसमें लागू कर दिया गया। और मित्रों, छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज़ में अजान पढ़ने की आज्ञा नहीं देता है, और न ही अजान की आड़ में अपने चौपाई, अपने दोहे में किसी दूसरे धर्म के अपमान की आज्ञा नहीं देता है। क्योंकि इस अजान के चौपाई दोहे में प्रतिदिन 5 बार नमाज से जो लाउड स्पीकर पर जो अजान होता है, उसमें यह कहा जाता है कि इसमें और धर्मों का अपमान, उसकी निंदा की जाती है। उनके अजान में यह कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं है। और यदि हम भी यह कहें कि हमारे भोलेनाथ महादेव, शिव शंभु भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण, 12 कलाओं में निपुण, हमारे मर्यादा सतम श्री रामचंद्र के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, तब कैसा लगेगा। और तो यही हमारे अनुच्छेद 25 में जो वर्णित है, और साथ ही अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन कभी भी एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन की आज्ञा नहीं देता है। तो ये सारे हमारे भारतवर्ष के संविधान में इस बात का प्रावधान है। आर्टिकल 25, देयर आर मैनी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। नंबर 2, मोरालिटी। एंड 3rd, हेल्थ में ह्यूमन बीइंग के अलावा जानवरों के भी हेल्थ की बात की गई है। सो हियर हेल्थ नॉट इंक्लूड ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल। भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 1,46,385 शब्द है, और
गिनती के हिसाब से 470 अनुच्छेद है, ऐसे 448 अनुच्छेद है और गिनती के हिसाब से 25 भाग है और ऐसे में 22 भाग है। 12 शेड्यूल है, जो पहले 8 शेड्यूल हुआ करता था, बाद में ये बढ़कर 12 शेड्यूल हो गया। और भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 251 पेज है, 251 पृष्ठ है। इन 251 पृष्ठों 1,46,385 शब्दों, 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 शेड्यूल में कहीं भी न तो वक्फ बोर्ड है, न ही कहीं कोई वक्फ ट्रिब्यूनल है और न ही कहीं कोई वक्फ काउंसिल है। और जो भी ये बात करते हैं, कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की, और जो भी संविधान की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समानता का अधिकार देता है। तो जब भारत एक सेक्युलर देश है, तो इसमें अल्पसंख्यक आयोग का अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक शब्द कैसे आ गया? तो यह है अनुच्छेद 25 में जो वर्णित है, इसे सामने लाने के लिए आज का मेरा यह लक्ष्य था। और मित्रों, आने वाले समय में आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30A को भी मैं लेकर के जल्दी आप सबके समक्ष आऊँगा। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।